एक मोची था जो दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था। वह मोची बहुत मेहनती था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। उसके पास जूते बनाने के लिए बहुत कम चमड़ा था। इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। उसने एक रात जूते बनाने के लिए चमड़ा काटा और वह अगले दिन जूते बनाने के लिए उस चमड़े को अपने कारखाने में छोड़ गया। उसका मन सच्चा था। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी वह आराम से अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर सोने चला गया। जब सुबह हुई तो मोची काम करने के लिए अपने कारखाने में गया ताकि रात को काटे हुए चमड़े के टुकड़ों से वह जूते बना सके। जब वह अपने कारखाने में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके टेबल पर जूते तैयार पड़े थे। मोची को समझ नहीं आया कि जूते देखकर वह क्या कहे। उसने जूतों को देखा। जूतों में एक भी खराब टाँका नहीं लगा था और पूरे जूते एकदम साफ और सही ढंग से बनाए गए थे। जूते देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उसी दिन उस मोची के पास एक ग्राहक आया। उसे वह जूते बहुत पसंद आए। उस ग्राहक ने मोची को उस जूते के बदले काफ़ी पैसे दिए। उस पैसे से मोची ने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदा। शाम को उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काटा और फिर वह सोने चला गया। वह जल्दी सो गया ताकि सुबह उठकर वह काम कर सके। लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जूते फिर से तैयार थे। फिर उसकी दुकान पर ग्राहक आए और उन्होंने जूतों के लिए उसे अच्छी कीमत दी। फिर मोची ने 4 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा काटा। उसने फिर रात को चमड़ा काटा और पहले की तरह उसे जूते तैयार मिले। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में मोची अमीर हो गया। क्रिसमस की एक शाम मोची और उसकी पत्नी आग के सामने बैठे थे। वह दोनों बातें कर रहे थे। मोची ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात में बैठकर देखता हूँ कि कौन आकर मेरा काम करके जाता है। मोची की पत्नी को उसकी यह बात अच्छी लगी। वह दोनों कमरे के कोने में लगे पर्दे के पीछे छिप गए। वह दोनों इंतजार करने लगे कि कौन आकर उनके जूते बनाकर जाता है। आधी रात हो गई। तब 3 बौने उसके घर आए। वह तीनों जूते वाले मेज पर बैठ गए। उन तीनों ने कटा हुआ चमड़ा लिया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उस चमड़े की सिलाई करने लगे। वह जल्दी जल्दी काम करने लगे और थोड़ी ही समय में उन्होंने जूते तैयार कर दिए। उनके काम को देखकर मोची हैरान रह गया और उन्हें देखता रहा। देखते ही देखते तीनों बौनों ने जूते तैयार कर दिए और उन्हें मेज पर रख दिया। जूते बनाने के बाद वह झट से गायब हो गए। अगले दिन मोची की पत्नी ने उससे कहा, इन छोटे बौनों ने हमें अमीर बना दिया। हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए और अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मुझे उन्हें इस तरह काम करते देख बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें कुछ पहनने के लिए भी नहीं दे सकी। इतनी ठंड में वह छोटे कपड़ों में आकर हमारा काम करते रहे और मैं उन्हें कुछ पहनने के लिए भी नहीं दे सकी। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कमीज, कोट और पैंट बनाती हूँ और आप उन तीनों के लिए जूते बनाइए। मोची को अपनी पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया। एक शाम जब सभी चीज़ें तैयार थीं तो मोची और उसकी पत्नी ने सभी चीज़ें मेज पर सजा दीं। उस दिन मोची ने कटे हुए चमड़े की जगह बौनों के लिए बनाए गए कपड़ों को मेज पर रखा। आधी रात को तीनों बौने नाचते गाते कारखाने में आए। वह तीनों हमेशा की तरह अपना काम करने के लिए मेज पर बैठ गए। लेकिन जब उन्होंने मेज पर पड़े कपड़ों को देखा, वह दोनों
हंसने लगे और खुश हो गए। फिर उन बौनों ने वह कपड़े पहन लिए और वह नाचने लगे। इससे पहले वह इतने खुश कभी नहीं हुए थे। वह नाचते हुए दरवाजे से बाहर गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। इसके बाद मोची और उसकी पत्नी ने उन जादुई बौनों को कभी नहीं देखा, लेकिन इसके बाद उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और उनका कारोबार अच्छा चलने लगा।